नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त पंडक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो MP फॉरेस्ट गार्ड यानी मध्य प्रदेश वनरक्षक का जो पेपर होने वाला है दोस्तों 2023 में, और उसके एग्जाम स्टार्ट होंगे 11 मई से, और अभी एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और आप लोग या बहुत सारे स्टूडेंट, मैं हर किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि सर ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, एसटी का कितना जा सकता है, एससी का कितना जा सकता है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे जो हवा में तीर के चलाने के समान रहेगा। किसके समान रहेगा? हवा में तीर चलाने के समान रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कट ऑफ क्या होता है, पहले हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कट ऑफ का मतलब दोस्तों दिमाग में बिठा लेना कि कट ऑफ का मतलब पासिंग मार्क्स नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, कट ऑफ का मतलब होता है मेरिट में आना। ठीक है, और कट ऑफ दोस्तों 3-4 चीजों पर निर्भर करता है। मोटी मोटी बातें हम करें तो पहली चीज दोस्तों पदों की संख्या पर कि कितने पोस्ट हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक, दूसरी चीज है दोस्तों एग्जाम का जो लेवल है, परीक्षा का जो स्तर है, मतलब ठीक है उसका लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है, मीडियम है या इजी है। ठीक, यदि पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है, तो कट ऑफ भी मीडियम ही रहेगा। लेकिन अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 3, 4 या 5 नंबर का डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, इजी आए, मॉडरेट आए या टफ आए, क्योंकि पढ़ने वालों की दोस्तों आज के समय में कमी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सभी चीजें कवर करके बैठ चुके हैं। ठीक, पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि हम सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स लगा के बैठे हैं और अगर एग्जाम में एडवांस मैथ्स आएगी तो हमसे नहीं बनेगी तो क्या दूसरे नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपको कट ऑफ मैं एक चीज कह रहा हूं कि कट ऑफ 70 जाएगा। ठीक है, मैंने कह दिया कट ऑफ 70 जाएगा। चलो 70 भी छोड़ो, मैं कहता हूं कट ऑफ 60 जाएगा। ठीक, तो इस बात की कोई गारंटी है कि आपके 60 भी आएंगे? बताइए, इस बात की कोई गारंटी है कि 60 ही आएंगे? क्योंकि जो 60 में सिलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ 60 भी गया तो जो 60 में सिलेक्ट हुए हैं तो वो ऊपर के ही है ना। मतलब दोस्तों जो 60 में जाएगा वही सिलेक्ट होगा, कट ऑफ का मतलब ये होता है। तो देखो कट ऑफ का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि पेपर को समझना है हमें। पेपर आता है 100 नंबर का। 100 नंबर में दोस्तों 40-30 मतलब 40 नंबर का एक एवरेज पेपर आता है सामान्य तौर पे जो सभी स्टूडेंट करते हैं। 30 नंबर का थोड़ा सोचने समझने के लिए मजबूर करता है, और 30 नंबर का जो पेपर होता है दोस्तों वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, वो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ साइंस में आप क्या पढ़ते हो? आप साइंस पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या पढ़ते हो आप? बायोलॉजी। ठीक है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों पढ़ लेते हो। ठीक है, लेकिन उसमें एक विज्ञान और होती है पर्यावरण विज्ञान। ठीक, तो पर्यावरण विज्ञान को छोड़ देते हो। ठीक, और कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, लूसेंट की साइंस पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट अदर सोर्स से भी साइंस पढ़ लेते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, जो उसका मूल स्रोत है, ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा तो वो साइंस में तो दोस्तों क्या करेगा? अच्छा स्कोर लाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप सोचो, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर साइंस में न्यूमेरिकल भी आते हैं क्या? आंकिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं। भैया आंकिक प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे उससे आपको क्या करना है? अगर देखो पिछले बार तो आए थे 2017 में, इस बार आप पढ़ के नहीं जाओगे और पेपर में आ गए तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, और जो पढ़ के जाएगा न्यूमेरिकल उसका फायदा होगा, और उसी टाइप के स्टूडेंट के होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैथ्स की बात करते हैं। ठीक, मैथ्स में अरिथमेटिक मैथ्स आएगी, 1-2 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आ गए, ज़्यादा टफ नहीं आते। मान के चलो प्रायिकता से आ गए, क्रमचय संचय से आ गए, या मध्यिका से आ गए, माध्य से आ गए। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आ भी गए, ठीक है, तो क्या आप साफ नहीं कर सकते? ये तो 9th और 10th के सिलेबस में है, और सीधा सीधा उसने रूल बुक में लिखा है कि कक्षा 10वीं के स्तर का पेपर होगा। तो जो 9वीं 10वीं के सिलेबस या 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का जो सिलेबस है, तो वहाँ तक का सिलेबस उसकी मर्जी है, वो क्या भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कट ऑफ कोई आपको ज़्यादा कट ऑफ में दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ इस चीज़ में दिमाग लगाओ कि हम ऐसा क्या पढ़ें भाई जो दूसरे स्टूडेंटों से न बने। ठीक, सिलेक्शन का मूल मंत्र बता रहा हूँ आपको। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा भी पढ़ना होगा। आप तो ये सोच के जाओ एग्जाम देने कि पेपर ऐसा आए जो मतलब थोड़ा टफ आए। ठीक है, ताकि जो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रहते हैं
उनसे हम ऊपर चले जाएं। आप सोच के जाओ कि मैं न्यूमेरिकल करके जाऊंगा तो न्यूमेरिकल मुझसे बन जाना चाहिए, बाकी जो न्यूमेरिकल करके नहीं जाएगा नहीं बनेगा। अब मध्य प्रदेश में स्टूडेंटों की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में जो दोस्तों 20 में से 20 लाएगा तो वो तो वैसे ही क्रॉस कर देगा बाकी स्टूडेंटों को। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, ठीक। अंग्रेजी में 20 में से 20 लाओगे आप, साइंस में 20 में से 20 लाओगे, गणित में 20 में से 20 लाओगे तो निश्चित लिख के रख लो 100% आपका सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ की चिंता ही मत करो। और हिंदी में 20 में से 20 ला सकते हो आप, ठीक। बच रहा है जीके बस, है ना। तो जीके में तो फिर आप एवरेज पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताया ना मैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है, लेकिन संभव होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत से। कट ऑफ में बिल्कुल मत दिमाग लगाओ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य बना लो। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिना पेपर हुए बता रहा हूँ, तो मैं इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक। 2017 का कट ऑफ कितना गया था उसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। हमें यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं करना है, हमें यहाँ पर टारगेट की बात करना है कि जो आने वाला एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसमें कितने नंबर लाना है। तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि जनरल को 85 के ऊपर नंबर लाना है, ठीक है। ओबीसी को 82 83 नंबर लाना है। इसके बाद दोस्तों एससी की बात करें तो 80 81 नंबर, और एसटी की बात करें तो 75 के ऊपर, ठीक। इससे कम किसी भी कंडीशन में आपको टारगेट लेके नहीं चलना है तो नहीं चलना है। देखो आपको टारगेट लेना है, टारगेट के अकॉर्डिंग मेहनत करना है। हमको कट ऑफ से मतलब नहीं रखना है कि कट ऑफ कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। हमें तो सिर्फ टारगेट सेट करना है। मैं तो कहता हूँ टारगेट आप 100 का सेट कर लो ना, क्या दिक्कत है। यदि आप 100 का टारगेट सेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तो आपके 95 तो आ जाएंगे। बस यही है कट ऑफ। आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। बिना पेपर हुए कट ऑफ बताना हवा में तीर के चलाने के समान है। उससे सिर्फ आपको झूठी संभावना मिलेगी, ठीक है। और संभावना मिलेगी तो संभावना से कुछ नहीं होता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो होना है वो होता है, संभावना सिर्फ एक झूठी दिलासा के लिए दी जाती है ना। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना होगा। ये परम सत्य बात बता रहा हूँ मैं। बिना मेहनत के इस कंपटीशन के दौर में नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप चपरासी का पेपर भी देखो तो नहीं मिलेगी, है ना। तो बिना सोचे समझे अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है ना। 40 दिन के समय में जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो, और जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो उतना सिलेबस कवर करो, और जितने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और यदि आपको लगता होगा, ठीक है, कि कोई सब्जेक्ट में कमी होगी तो आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देखो। मैं एमपी जीके भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी आपको कल 1 तारीख है, कल से आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा, ठीक। एक टॉपिक का वीडियो कंटिन्यू दूंगा, और एक टॉपिक में मैं आपको इतना पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि कुछ नहीं से कुछ सही। अगर आपसे अंग्रेजी कुछ भी नहीं बनती है तो मैं इतना तो आपको पढ़ा दूंगा। देखो मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि आपसे कुछ भी नहीं बनता तो कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक। मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा, ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।